नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आईआईटी आईएसएम धनबाद में आयोजित खनन 2025 कार्यक्रम के दौरान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी कि HCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव कुमार सिंह ने बड़ा ऐलान किया। मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि HCL ने चिली की प्रमुख कंपनी यानी कि कोडेल्को के साथ समझौता किया है। CMD संजीव कुमार सिंह ने कहा कि इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर चिली में कॉपर ब्लॉक का विकास करेंगी, जिससे देश को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की भी संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें इस परियोजना पर काम करने का सुझाव मिला है और HCL इसे गंभीरता से आगे बढ़ाएगी। इस अवसर पर उन्होंने IIT ISM के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी उल्लेख किया। संजीव कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी पढ़ाई इसी संस्थान से पूरी की थी और करीब 3 दशक बाद इस स्थल पर लौटकर उन्हें बेहद खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में HCL और IIT ISM विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेंगे। मेरी चेहरा की भावभंगिमा पढ़ी, मैं कितना खुश चेहरे से ही नहीं दिल से भी था, क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा था वहाँ पे मैं 30 साल के बाद आके खड़ा हुआ। और खनन तो एक बहुत इनोवेटिव जिसको कहते हैं ना, एक माध्यम है ISM के माइनिंग डिपार्टमेंट का, जिससे सभी लोगों का एक मिलन होता है। जितने दिमाग हैं, लड़के बहुत देश के डिफरेंट एरियाज से आए हैं, डेलीगेट्स हैं, इंडस्ट्रीज से हैं, कई कॉलेज के प्रोफेसर्स आए हैं। तो आप समझ रहे हैं समागम जो है, ये मिश्रण जो है, ये खुद ही इतना वृहद है कि ये इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही बेहतरीन होंगे। जो कल जब ख़त्म होगा, इसके बाद जब ये लोग कुछ निकालेंगे इसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि इस पे बहुत सी अच्छी चीज़ें निकल कर आएंगी। हिंदुस्तान जिंक एंड कॉपर लिमिटेड जो है यहाँ पर स्पॉन्सर भी है और आने वाले कई बड़े प्रोजेक्ट्स में ये सम्मिलित होने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर का मैं बता सकता हूँ, IIT ISM के साथ आज से नहीं, मेरा बहुत पुराना संबंध है। यहाँ से MOUs हैं हमारे, हमने कई काम इनको दिए हैं और कई काम में हम इनसे जुड़े हुए हैं। और जो भी भारत सरकार की जो सबसे बड़ी खोज है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर, तो उसमें हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो अब तुरंत तो हम नहीं बता सकते, लेकिन लंबे समय तक हम इनसे काम मैंने आपको कहा भी है, एकेडमिया और इंडस्ट्री का समागम होना चाहिए। उसके इंडस्ट्री एकेडमिया के बिना नहीं रह सकती, एकेडमिया इंडस्ट्री के बिना ग्रो नहीं कर सकती। तो दोनों को कोहेसिव तरीके से उसमें काम करना है। और जी एग्जैक्टली, मैं तो बोला ना, ये अमृत काल का समय है, ये उन्हीं का समय है, ये उन्हीं का समय। ये जो कॉपर के बारे में मैंने जितनी चर्चा की, इस अमृत काल में भारत को 2047 तक लेने, ये उन्हीं बच्चों का समय है। इन बच्चों को ही मैंने बोला भी ना, इंदिरा नूई की तरह सारा कुछ इसमें लगा देना है, मतलब दिल दिमाग पूरे पैशन के साथ। नहीं, अब तो कानून, अरे इससे तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में एक बहुत अच्छा, और महिलाओं, पहले महिलाएं पढ़ाती थी, जियोलॉजी वगैरह पढ़ाती थी, खान में काम नहीं करती थी। तो अब एक ये पहलू जो जुड़ा है, तो आप है ना 2+2 5 होता है, वो हुआ है। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बल्कि हमारे DG साहब, DGMS का हमेशा ये प्राथमिकता रहती है कि आप सभी इंडस्ट्रीज़ वाले महिलाओं को प्राथमिकता दें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपॉइंट करें। तो हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी इस पर काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान कॉपर एज सच। उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि वो इस सेमिनार के बाद में जो उसके रिजल्ट्स निकलेंगे, वो लोग पब्लिश होंगे, उनको देखें और हम लोगों से, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से जुड़ें। जैसे हिंदुस्तान कॉपर है, कोल इंडिया है, हिंदुस्तान जिंक है, इस तरह की इंडस्ट्रीज से जुड़ें, डायरेक्ट जुड़ें, हम उनकी मदद करेंगे। जिस तरह से क्रिटिकल मेटल्स को लेकर के झारखंड में दी जा रही है, पहल रखी जा रही है, तो क्या झारखंड में क्रिटिकल मेटल्स मिलने की कोई संभावना है? क्या लगता है? नहीं, मुझे जो लगता है एज अ माइनिंग इंजीनियर मैं आपको बताता हूँ, झारखंड में निश्चित क्रिटिकल मिनरल्स मिलेंगे। ऐसा है नहीं कि नहीं मिले। झारखंड तो खुद ही संपदा से मतलब भरा हुआ राज्य है। जितनी संपदाएं, जितने मिनरल्स झारखंड में हैं, उतने शायद ही किसी प्रदेश में होंगे। तो यहाँ भी खोज चल रही है, हो सकता है आपको कुछ अच्छा सुनने को मिले। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं बोला स्टेज पर, हिंदुस्तान कॉपर ने दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है कॉपर की, कोडेल्को, जो चिली की कंपनी है, वो भी वहाँ की सरकारी कंपनी जैसे हम, उसके साथ हाथ मिलाया है।
और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने वहाँ के राष्ट्रपति आए थे, तो हम लोगों का एक MOU साइन हुआ है जिसमें हम अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ को और इन सब चीज़ों को उनसे मिलेंगे। उनकी टीम हमारे यहाँ आके जा चुकी है, उन्होंने हमें सुझाव भी दिया, उस सुझाव पे हम काम कर रहे हैं और उनके साथ हम एक JV बना के चिली में हम कॉपर ब्लॉक्स को डेवलप करेंगे। ये एक हमारा तीसरा JV है, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हिंदुस्तान कॉपर के लिए और इस पूरे देश के लिए। क्या कुछ लाभ मिलने वाला है देश? वो तो देखिए मैं अभी बताऊँ, लाभ तो यही है कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के अच्छे प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपको मिल रहे हैं, ये भारत में होगा और वो अपनी जो जानकारी वो हमसे शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो ये बड़ी चीज़ है। इस ऐलान और MOU के साथ ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का सहयोग न केवल शिक्षा और उद्योग के बीच सेतु स्थापित करेगा, बल्कि देश में खनन और कॉपर उद्योग के विकास में भी नई उम्मीदें जगाएगा। संजीव कुमार सिंह का यह कदम यह संदेश देता है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी बड़े औद्योगिक और वैश्विक स्तर पर योगदान संभव है। आने वाले समय में इस साझेदारी से भारत को न केवल आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।